बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं बारिया बिल्डिंग क्रॉफर्ड मार्केट में, जहां पर 12:05 में यहाँ पर एक फर्स्ट फ्लोर पे एक गोडाउन में आग लगी थी। पूरा मामला क्या है, आइए हम यहाँ के रहवासियों से जानते हैं। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भाई फारूक है। फारूक भाई, क्या हुआ था यहाँ पर? भाई 12 बजे हम लोग है ना, जैसा जैसा अभी 11:30-12 बजे सबका नाश्ता करने का ही टाइम रहता है जी। तो कर रहे थे। अचानक मेरे सामने के पड़ोसी नूर मोहम्मद करके, मारवाड़ी है वो आके बोले फारूक भाई जल्दी मेन स्विच ऑफ करो। तो मैं बोला भाई क्या हुआ? बोले भाई आग लग गई है पहले माले पे आर के यहाँ पे। तो मैं बोला कि इतने में तो मैं बाहर निकला ना, तो इतना काला धुआं निकल ही रहा था। तो मैं मेरे घर वाले को, मेरी बीवी को बोला कि भाई जल्दी जो भी सामान है थोड़ा एक बैग में डाल के तुम लोग फटाफट सब बाहर निकलो। तो लोग बाहर निकले। तब तक तो धुआं इतना हो चुका था ना कि हम लोग को खांसी लिटरली हो रही थी और आँख में धुआं जा रहा था, जिससे हम लोग यानी कि इतना आंखें जल रही थी, कुछ यानी बोली बयान ही नहीं कर सकते। फटाफट मैंने घर का लॉक किया और मैंने सबको जैसा फटाफट नीचे उतरा और मैं सबको जाके नीचे यही बोलने लगा कि भाई फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो। तो जिसमें नीचे वो हमारे सोहेल भाई करके ब्यूटी सेंटर वाले, उन्होंने 4-5 फायर एक्सटिंग्विशर निकाले और वो आग के ऊपर मारे तो थोड़ी आग बुझी, लेकिन बुझने जैसी नहीं थी वो आग, क्योंकि आग ज़बरदस्त लगने की तैयारी थी। हाँ, और बाजू में ना कॉस्मेटिक का गोडाउन भी है। अल्लाह ना करे अगर उस गोडाउन में आग लगती ना तो भाई हमारा बचना बहुत ही मुश्किल था। यानी कि समझो ना, पूरी बिल्डिंग फटाफट हो गई, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पूरा कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है और जिससे ना हम लोग टेनेंट लोग को बहुत रिस्क भी है। तो ये रेसिडेंस बिल्डिंग में कॉस्मेटिक गोडाउन किस तरीके से बनाया, मतलब क्यों बनाया गया है, आप क्या बताना चाहोगे? भाई देखो, ये रेसिडेंस जो बिल्डिंग के अंदर कमर्शियल तो है पहले से, क्योंकि हमारे सेकंड फ्लोर पे थोड़ा सा कमर्शियल था। थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर रेसिडेंस है और फर्स्ट फ्लोर भी कमर्शियल है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर के अंदर कमर्शियल में पहले सब ऑफिसेज थी और कुछ गोडाउन्स थे। जैसा कॉस्मेटिक्स का कुछ भी नहीं था। कॉस्मेटिक्स का भी कुछ मेरे ख्याल से अभी 8-10 साल से ये कॉस्मेटिक का आया है। तो कॉस्मेटिक वाले भी ऐसा नहीं कि मैं किसी कॉस्मेटिक वाले पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि भाई आप लोग प्रिकॉशन नहीं दे रहे हो, बिल्डिंग वाले को वो नहीं दे रहे हो। वो लोग भी हमको बहुत समय से सहायता करते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ कॉस्मेटिक वाले जो है वो जाने बराबर ध्यान नहीं देते। क्योंकि भाई देखो, वो तो यहाँ पे अपना आके कारोबार करके 6-7 बजे चले जाते और पूरी बिल्डिंग में रात को हमको ही रहना था। इसमें ये बिल्डिंग में आज से मैं 3 साल से देख रहा हूँ, अवार नवार कुछ ना कुछ फायर का कुछ ना कुछ होते रहता है। कभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो कभी क्या हुआ, क्योंकि वायरिंग भी बराबर नहीं थी। तो लैंडलॉर्ड ने जैसा तैसा हम लोग ने प्रेशर डाल के उसने वायरिंग भी बराबर करवाए, लेकिन फिर भी है ना काम अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी हमारे ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। फायर ब्रिगेड कितने देर में यहाँ पर पहुँची? फायर ब्रिगेड को भाई आते आते कम से कम आधा घंटा लगा। आधा घंटा? हाँ, आधा घंटा लगा। आखिर में साउथ मुंबई में आधे घंटे में फायर ब्रिगेड पहुँची। अभी हम बात करते हैं दूसरे भाई से। क्या नाम आपका? मेरा नाम सादिक है। सादिक भाई, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये इतना सब बिल्डिंग में सब इतना एक्सप्लोजन डाल के रखे, ये इसका लैंडलॉर्ड क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? वो तो खुद ही पैसे खा रहा है, एक्शन क्या लेगा? तो और दूसरा बात ये है कि मेरे को मेरी 90 इयर्स की माँ को लेके नीचे उतरना पड़ा। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि इतनी आग फैली नहीं थी, धुआं इतना बहुत था, फिर भी लेके हम कैसा उतरे। हम हमारी जान बचाए कि ये सीनियर सिटीजनों की जान बचाए, खाली मेरी माँ का नहीं है। नीचे 3 माले पे भी 2 ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह के बेड पे है और वो पेम्पर वगैरह पे है। तो ये सब ऐसी सिचुएशन में ये क्या कर रही है? अभी हमको बिना लाइट के बिठाए करे, ये तो कोई आया नहीं सामने के भाई कि एक पानी का गिलास भी लो आप। ये सब हम क्यों झेलना? लैंडलॉर्ड की आपने जो बात कही है कि पैसे लेते हैं, तो किस तरीके के पैसे, वो खुल के बताइए। ये भाड़े पे देने का था, हर महीने का भाड़ा लेता है। साल भर में दो तो 1 महीने का भाड़ा उसका। और उसको मालूम नहीं पड़ता है क्या कि आग पे डाल रहा हूँ मेरे बिल्डिंग के टेनेंटों को? पहले हमारे नून सेट थे, वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे, वो कभी हमको ऐसी तकलीफ़ें नहीं दी, अपनी फैमिली समझते थे। पूरी बिल्डिंग नून सेट बना के दिए। ये उनके जाने के बाद ये सब तमाशा हुआ है। हमको ऊपर 5 माले पे हम लोग दोनों बाजू से आग में, नीचे से भी और ऊपर से भी। ऊपर का भी कोई इनके पास वो लीगल वो नहीं है। और ऊपर सब घरों में, नीचे ज़मीनों में स्क्रू डाल के खड्डे कराए। कभी आता नहीं है ऊपर देखने को कि किस तरीके से ये एंटीना वाले क्रोचुंदा फारूक इसको टावर वाले आके, मोबाइल टावर वाले आके, ये टावर के उनको तो क्या है, अपना काम करके न चले जाने का है। टावर लगा दिए, वायर ज्वाइन कर दिए, हाँ भाई तेरे यहाँ इंटरनेट आया क्या? हाँ आ गया, चले गए। बाकी हमको झेलना है। पानी हमारे यहाँ रुकता है, हमारे मीटर बॉक्सों में पानी आता है, हमारे मीटर बॉक्सों में पानी आता है। वो सब वो भी एक खतरा है हमारे लिए। सब बटन जल जाते। हमारे घरों में पानी इतना, कभी पलंगों के ऊपर आ रहा है, सोफ़ों के ऊपर आ रहा है, पंखे हमारे जल जाते हैं। कभी कोई देखने को आता है, दरवाजे हमारे ख़राब हो गए। ये बिल्डिंग बनने को 10 साल में 3 टाइम मैंने दरवाज़ा बदली कर दिया हूँ। 60,000 का खर्चा आया, लेकिन अब 6,000 रुपये लैंडलॉर्ड से मांगते तो वो बोलता है
वॉचमैन से पूछूंगा। हालांकि ये टावर वाले उसको हमारे मेंटेनेंस के पैसे देते 7 लाख रुपए महीने 7 लाख रुपए, क्या 7 लाख, क्या 7 लाख रुपए महीने की इनकम है बोलना इसकी। 7 लाख रुपए की महीने की 7, वो इनकम हमको नहीं मालूम है, जो भी XYZ इनकम होगी। जब इसको इनकम नहीं है तो ऊपर देके क्यों रखा है हमारी जान पे? हमारी औरतों के हाथों में स्किन एनर्जी, कई औरतों के बाल निकलते, ये कौन देखने को आता है? कभी नहीं देखता है। इतना बारिश आता है तो हमारे कलेजे निकल जाते कि अभी बारिश आएगा, लेकिन उसको कोई चीज़ की उसको फिक्र नहीं है। भाई आपसे एक सवाल था कि जब टावर जब लग रहा था, जब टेनेंट्स लोग ने क्यों एक्शन नहीं लिया, इस बारे में क्या कहना है? तभी हमारी बिल्डिंग में भाई लोग हैं कि बोल रहे थे कि भाई हमारे ऊपर आएगा तभी हम देख लेंगे, तो अभी वो सब लग गए, अभी सब खत्म हो गया। लैंडलॉर्ड का क्या नाम है? लैंडलॉर्ड का नाम अभी फ़िलहाल तो आमिर सेठ मिठाई वाला देख रहा है। आखिर में रेसिडेंस बिल्डिंग में मोबाइल टावर क्यों लगाए गए, क्यों इसके ऊपर एक्शन सरकार नहीं लेती है? आइए अभी हम और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम इरशाद अहमद है। इरशाद भाई, आज जो आग लगी है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊपर टावर लगाया गया है, तो किस वजह से टावर लगाया गया है और क्यों लगाया गया है, और आग जो है किस वजह से लगी? भाई टावर तो करीब 10-15 साल से चल रहा है और 10-15 साल से हम लोग जो है वेजिटेशन करते हैं, बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं, मगर जो लैंडलॉर्ड है वो अपने फ़ायदे के आगे सुनता नहीं है। और कोई भी आदमी अपने प्रॉफिट के लिए थोड़ी सोचेगा हमारे लिए। हमारी जान का जो जोखम है वो अलग है, हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं टावर लगने से वो अलग है, और हमारे बहुत सी परेशानियां हैं, मगर अभी वो उसको क्या करना है, उसको तो अपना कमाई से मतलब है। तो इस बारे में सरकार से कुछ मदद लेने की आपने कुछ कोशिश किए थे? हमने कंप्लेंट करने की कोशिश करी धरी, मगर वो कुछ कारगर हुई नहीं, बात आगे ज़्यादा बढ़ी नहीं। असल बात यह है कि हम लोग सब कारोबारी आदमी हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, अब हम लोग के पास इतना वक्त है नहीं। मगर अभी जब ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होते हैं जिसे जान का खतरा होता है तो फिर लोग खड़े होते हैं या परेशान होते हैं। जब परेशान होते हैं तो बोलते हैं। आज जो आग लगी थी पहले माले के अंदर गोडाउन में, कॉस्मेटिक गोडाउन बताया जा रहा है, सही है? हाँ बिल्कुल हाँ, सही है। तो उसमें कोई जान मान का कोई नुकसान? जान का नुकसान हो सकता था अगर आग बढ़ती या फायर ब्रिगेड नहीं आता या उस आग पे कंट्रोल नहीं होता। वो तो अल्लाह का शुक्र है, और फायर ब्रिगेड का भी काम अच्छा है कि वो आगे उन्होंने अपने वक्त पे काम किया और फायर को कंट्रोल किया। लेकिन भाई का कहना था कि फायर ब्रिगेड जो है आधे घंटे में आई। ठीक है, आधे घंटे में आई, मगर ये है कि काम तो हुआ या आए तो काम तो किए सही। किसी पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाना कोई सही नहीं है, मगर बात ये काम होना चाहिए। आइए अभी हम बोले मगर बात यह है कि जो अनऑथोराइज काम हो रहे हैं, या मिसाल के तौर पे अगर जो ये दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स वालों को दिया गया है, क्या इनके पास लाइसेंस है? क्या इनके पास फायर सेफ्टी के कुछ लाइसेंस है क्या इनके पास जो ये आके अपना बिजनेस कर रहे हैं? और यहाँ पर कुछ बिल्डिंग वाले को ये भी कहना है कि बिल्डिंग के अंदर जो है 2 एग्जिट डोर है निकलने के लिए, तो आखिर में एक में ताला क्यों मारा जाता है रात को? अगर कल के बाद अगर फिर से ये घटना होती है, बिल्डिंग में आग लगती है, तो अगर एक जगह से उतरने की कोशिश में अगर नाकामयाब रहे बिल्डिंग वाले, तो दूसरे तरफ से उतर सकते हैं, तो आखिर में क्यों उसे ताला मारा जाता है? आइए हम इमरान भाई से जानते हैं। इमरान भाई, क्या बताना चाहोगे? मैं बताना चाह रहा हूँ भाई कि ये जो आज आग लगी ये होना ही था, और अब भी अगर ये बिल्डिंग वाले नहीं जागे, ये लैंडलॉर्ड नहीं जागे, तो ये होता रहेगा। आप लोग आते रहोगे, ये होता रहेगा। ये चीज़ जो है इधर यानी कि बहुत टेक इट ईजी ले लिया गया है। ये बिल्डिंग काफ़ी सालों से गैस पर है, नीचे से भी ऊपर से भी। इसको मैं गैस भी नहीं बोलूँगा, हम माइक्रोवेव ओवन में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे को नीचे ऊपर दोनों तरफ से सब झेलना है। नीचे जो है कॉस्मेटिक्स के सारे गोडाउन्स है, जिसके अंदर हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जो आज भी फटा, और आग से ज़्यादा डर हो गया था आजू बाजू की एरिया में भी इसके पॉइजनस गैस का। जो ये गैस निकाल रहा था, वो गैस से लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। मैंने बिल्डिंग में से आज देखा बुज़ुर्गों को हमने कैसे कैसे निकाले यहाँ से, जो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। उनको लेकर निकालना बहुत ज़रूरी था कि अगर आग नहीं तो ये गैस उनको मार डालेगा। और ये चीज़ होना ही था, ये 101%, क्योंकि मैंने इनको बताया, आपके वीडियोग्राफर को, इन्होंने हर चीज़ जो वायरिंग वगैरह देखे यहाँ पर किस तरह की खुली पड़ी हुई है, हर तरह से कोई फायर एक्सटिंग्विशर का कोई यहाँ पर कुछ भी इंतजामात नहीं है। हाँ, कुछ 2-4 फायर एक्सटिंग्विशर छोटे छोटे बाटले लेकर आ गए थे, जबकि अगर मैं बीएमसी के कानूनों के मुताबिक चलूँ तो किसी भी शॉप में मैं बोलता हूँ कि मुश्किल है अगर मैं प्रॉपर अगर कानून लेकर आ जाऊँ कि कितना किलो उसमें होना चाहिए।
हर शॉप में, और तुमने क्या मटेरियल रखे, उसके ऊपर कितना किलो होना चाहिए, उतना तो मैंने नहीं देखा आज। क्योंकि अगर इस वक्त अगर है और इस वक्त नहीं निकाले तो कब निकालोगे? क्योंकि जैसे ही आग चिंगारी थी तब से मैं वहाँ पर हूँ, तो मैं स्टार्ट टू एंड मैंने ये सारी चीज़ें देखा हूँ। इमरान भाई, जो एग्जिट डोर का जो यहाँ पर बिल्डिंग के कोई रहवासी ने हमें बताया कि भाई एक जगह पे ताला मारा जाता है और एक जगह जो है वो ओपन रहती है, इस बारे में क्या कहोगे? इस बिल्डिंग में 2 सीढ़ी है, ये बड़ी बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे तकरीबन 17 टेनेंट्स है, तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। इसमें 2 सीढ़ी है, ब्रिटिश एरा की ये बिल्डिंग है, 2 सीढ़ी दी गई है। रोज़ रात में एक सीढ़ी पर, पीछे की सीढ़ी पर, इनका कहना है सिक्योरिटी के लिए, चलो माना अच्छी बात है, सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर लॉक लगाया जाता है, लेकिन लॉक लगाया जाता है बिल्डिंग के बाहर से। हमारी जो फ्रंट स्टेयरकेस है वहाँ पर सारे फ्लोर्स पर सीढ़ी के बाजू में इलेक्ट्रिक के मीटर बॉक्सेस लगे हुए हैं। अल्लाह ना करे कभी यहाँ पर आपने देखे ऊपर इतने जो मोबाइल टावर्स है, अगर यहाँ पर कहीं पर अगर ऊपर से लोड की वजह से भी आंख पकड़ता है, और गर्मी में तो ये चीज़ें अक्सर होती है, अगर कभी आंख पकड़ा, हम फ्रंट सीढ़ी से तो हम एग्जिट ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पूरे इलेक्ट्रिक के मीटर्स है। बैक साइड पे भी है इलेक्ट्रिक के मीटर्स, लेकिन जब वो एक सीढ़ी है हमारे पास, कम से कम एक भागने का रास्ता, इन्होंने वो भी बंद कर दिए है। आखिर में बंद करने की मेन जो वजह है वो क्या है? हाँ भाई, मेरा नहीं वजह लॉक करने की मेन जो वजह है वो क्या है? करने की वजह जो है वो इनका ये बताया जाता है कि भाई लोग आते थे, चलो हो सकता है वो एक छोटी गली है वहाँ से लोग आते थे, लेकिन अगर तुम लॉक करते हो तो तुम या तो वहाँ पर वॉचमैन को रखो या फिर कम से कम टेनेंट्स के पास उसकी की रखो। अभी ये दिन का टाइम था, वो ओपन थी, रात में 10 बजे वो लॉक हो जाती है। अगर रात का टाइम था, आज ज़्यादातर टेनेंट्स उसी सीढ़ी से उतरे, राइट बोल रहा हूँ, ज़्यादातर से टेनेंट्स वहीं से उतरे। अगर ये रात का टाइम होता तो कहाँ जाते, कैसे निकलते? अंदर ही सब भून के न रेडी हो जाते। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? कि सरकार के नियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकार भी जानती है कि नियमों का कितना पालन हो रहा है, और आज इतना हादसा हुआ है, अब हमारे तंदूर होने का वेट ना करें। आइए अभी हम कुछ यहाँ के महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग की कुछ महिलाएं यहाँ के जो रहवासी है, आइए उनकी भी ज़ुबानी हम जानते हैं कि आज जो 12 बजे लगभग जो है यहाँ पर पहले माले के गोडाउन में आग लगी थी, तो उस बारे में क्या बताना चाहेंगे, उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? निहात पाटका। जी, क्या बताना चाहोगे आज जो 12 बजे जो आग लगी थी? बस आग लगी, हम लोग ऐसी हालत में घर छोड़ के भागे, और पूरा नीचे बिल्डिंग में काला काला धुआं था, कुछ दिखता भी नहीं था, खांसी भी आ रही थी, आंखें भी जली, जैसा तैसा हम लोग बस भागे घर छोड़ के। किस वजह से आग जो लगी यहाँ पर, किस वजह से लगी, क्या बताओगे? यही ब्यूटी की सब चीज़ें लोग खोल के रखे हैं नीचे, 2 ब्यूटी बचा रहे, RR ब्यूटी है, उसी की वजह से लगी होगी। आपके हिसाब से रेसिडेंस बिल्डिंग में जो ब्यूटी सेंटर जो बनाई गई है, क्या वो लीगल है या इनलीगल है? इलीगल ही होगा ना ये भाई, और सेफ्टी प्रिकॉशन रखना चाहिए ना कि रेसिडेंट्स को नुकसान नहीं हो। इतना ये लोग सब नीचे परफ्यूम ये वो सब रखे हैं, तो ये सब इन लोग को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ ऊपर के इतने रेसिडेंट्स 3 लोग तो उतर भी नहीं सके, एजेड लोग तो उतर भी नहीं सके। यहाँ पर भी एक आंटी थी, उनको कैसा कैसा उतार के लेके गए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ के कुछ रहवासियों ने हमें बताया कि टेरिस के ऊपर जो है टावर बनाई गई है, जिससे कैंसर हो सकता है, और काफ़ी लोगों को ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि हो चुका है, तो इस बारे में क्या कहना है? यस, बहुत हार्मफुल है। हम लोग बोले भी थे लैंडलॉर्ड को, तो बोला कुछ नहीं है, हम लोग का सब लिमिट्स के अंदर है, हम लोग निकाल देंगे, करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है आज तक का। उसकी वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्किन की तकलीफ हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन कोई जिन लोग का रिएक्शन ही नहीं है। आपने कहीं कंप्लेंट्स वगैरह या वार्ड में या पुलिस स्टेशन में या कहीं पे किया है, कमिश्नर ऑफिस में? नहीं, कंप्लेन नहीं किए थे हम लोग ने, लेकिन लैंडलॉर्ड को बहुत ज़्यादा बोले, लेकिन उसने कभी कोई रिएक्शन दिया नहीं है। कंप्लेंट नहीं करने की वजह आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया है कुछ चीज़ का? नहीं, वो बोले थे, लैंडलॉर्ड बोले थे कि मैं करूँगा, बट ही हैज़ नॉट डन, अभी तक कुछ करे नहीं है उन्होंने। बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? Report of the testing done, but that's what he showed us. कि it's under the permissible limits, then there is no point in doing anything, and everyone is not even supporting. आप क्या कहना चाहोगे आज जो आग लगी है बिल्डिंग में? बस हम लोग के सेफ्टी का थोड़ा होना चाहिए। नीचे इतना प्रॉब्लम, ऊपर हाँ टावर का प्रॉब्लम, बीच में हम लोग फंस जाते हैं, फिर ऐसे इमरजेंसी में भागना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक एजेड लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम हो गई कि ना पूछो मत। मतलब हम लोग की सेफ्टी काउंट करती है ना भाई।
The question is, there is a fire extinguisher on each floors. BMC had done an entire drive about it, but there was no fire extinguisher here. If they had just extinguished the fire, we wouldn't have had to go down. And they are inflammable products. If anything happens, this is a very big building. You've seen how big it is. And I think your press had only done an entire episode on how they've put up an illegal lift in this building and it's in the danger of collapse. But there's no action that has been taken. आगे में इनका कहना है कि यहाँ पर इनलीगल तरीके से बिल्डिंग में लिफ्ट भी बनाई गई है, तो आखिर में क्यों उसके ऊपर बीएमसी बी वार्ड ने एक्शन नहीं लिया। अभी हम और भी कुछ महिला से जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? आप आज जो आग लगी थी और किस तरीके से बिल्डिंग यहाँ पर तहस महस हो गई थी, जो कि लोगों को ये भी मतलब सोचती कि जान बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि काला धुआं यहाँ पर मौजूद था, ठीक है। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? तो इसमें बहुत ही तकलीफ़ हो गई थी, क्योंकि मेरे को खुद को हाइपरटेंशन है। अब मुझे इस तरह से घर छोड़ के ऐसा पूरा खा पैक करके ऐसा निकलना और सब करना, मेरी बेटी को भी साथ में लेके निकलना, ये सब ये ना बहुत ही डिफ़िकल्ट वाली बात थी। और हमारे बेचारे हमारे बाजू में भी जो रहते हैं आंटी, वो भी इतने ज़ईफ़ है, उनको भी गोद में उठा के वो उतारना पड़ा। तो 4 माला नीचे उतारना इज़ नॉट अ गुड थिंग। इतना डिफ़िकल्ट है, कितना फ्लोर बड़े हैं इसके लिए। लेकिन आज जो हुआ है तो चलो दिन में था तो हम लोग कुछ भी कर सके। अगर इमरजेंसी कभी ऐसी रात में होती तो हम क्या करते, कहाँ जाते हम लोग। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में क्रॉफर्ड मार्केट बारिया बिल्डिंग एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ पर इनलीगल तरीके से गोडाउन को यूज़ किया जा रहा है कॉस्मेटिक आइटम को लेकर। और दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे, इसी के बिल्कुल सामने बारिया बिल्डिंग के सामने कमिश्नर ऑफिस है, जो कि मेन कमिश्नर ऑफिस जिसे कहा जाता है। आखिर में यहाँ पर आग की लिफ्टें अगर पकड़ती तो क्या लिफ्टें वहाँ तक नहीं पहुँचती? तो इसके ऊपर कौन आखिर में एक्शन लेगा और कब लेगा? हमारी मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे साहब से दरख्वास्त है, बॉम्बे प्रेस के माध्यम से, और बीएमसी से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखे और जो गुनहगार है उससे जल्द सज़ा हो। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।